The designed project of Narendra Modi-led BJP government has been convened to force as a disqualification of Rahul Gandhi as a parliament member. The day one Rahul Gandhi raised question on Adani against the Prime Minister, that point of time they start this type of conspiracy to silence the voice of Rahul Gandhi. The ministers of Modi government several times when a false allegation against Rahul Gandhi inside the house, the Lok Sabha, as per the tradition and the rules, there is a custom to give the concerned member for a clarification statement. That also they never allowed. They never allowed to speak out. This is a clear case of anti-democratic dictatorship attitude of BJP सरकार। राहुल गांधी जी के खिलाफ बीजेपी पार्टी की जो घिनौनी साजिश, ये घिनौनी साजिश की नया नज़ारा आप सब देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्य पद भी खारिज कर दिए गए, बजाय कि राहुल गांधी जी मोदी के खिलाफ जंग छेड़ दिए थे। भारत जोड़ो के उपरांत सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस और राहुल गांधी जी के पक्ष में जो आम लोगों की समर्थन की लहर पैदा हुई थी, उसमें डरे हुए घबराते हुए मोदी और उसके पार्टी ने राहुल गांधी जी के खिलाफ बेबुनियाद आधारहीन निहायती झूठ के आधार पर इल्जाम लगाते हुए उनको फंसाने की कोशिश किए है। आज जिस तरह की कन्विक्शन राहुल गांधी जी की हुई है, आज उनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अगर राहुल गांधी जी के साथ ये हो सकता है तो देश के आवाम जो नॉर्मल आदमी है, क्या वो इस सत्ता के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? क्या वो भाजपा के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकते हैं? अगर आज विपक्ष के एक लीडर को इस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सदन से, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है, तो ये एक लोकतंत्र में बहुत बड़ा धब्बा है और ये आने वाली कल की जो पक्ष और विपक्ष की परंपरा है उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ये आज सत्ताधारियों को भी 20 बारी सोचना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं सोचा। हम डरने वालों में से नहीं है, राहुल गांधी जी डरने वालों में से नहीं है। हम लगातार जेपीसी की मांग और अडानी घोटाले की जांच की मांग करते रहेंगे और अब इस मुद्दे को हम देश के हर कोने तक पहुंचाने की जैसे कि उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी से कि वे राहुल गांधी जी को संसद में अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे। संसद नहीं चलने दी। उन्होंने जितनी बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मोदी अडानी जी के संबंधों के बारे में कही थी, पूरे संसद की कार्रवाई से उन्हें हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? किस बात का डर है? मोदी जी क्यों डरते हैं? मोदी जी की जुबान से आज तक इस विषय पर एक शब्द नहीं निकला। संसद में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। आखिर कब तक रोकिएगा? आप संसद में नहीं बोलने देंगे ना, मत बोलने दीजिए। जनता से बीच में जाने से रोकेंगे, वहां भी हम पर केस लगाएंगे, वहां पर भी हम पर झूठे प्रकरण बनाइए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और अपनी बात दृढ़ता से जनता तक पहुंचाएंगे। Today's decision is the final nail in Indian democracy hammered by the BJP RSS under Prime Minister Modi. Rahul Gandhi has been targeted ever since he has made his speech against the Prime Minister Modi, exposing his links with Mr. Gautam Adani. This is nothing but an outcome of that. But if the BJP think that this will make Rahul Gandhi weaker, they are wrong. Rahul Gandhi will only emerge stronger. He is a leader who walked from Kanyakumari to Kashmir, unifying India, rallying India behind the Indian flag, and therefore I am confident that Rahul Gandhi will come out only stronger from this, and the Congress party is ready to take the battle to every street, to every nook and corner, because we will not allow democracy to be ended the way the Prime Minister Modi is intending to do. We will fight and we will overcome. सर, हम देश को ये बताना चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं बोलने दिया जाता और विजय चौक में भी आओ देखिए यहाँ कोई डेमोक्रेसी भी नहीं हो जाता। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी खत्म है। पार्लियामेंट में हम लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाने की मांग करते हैं कि उसमें सारा पता चल जाए कि कितना अडानी का भ्रष्टाचार हुआ है, कितना देश को लूटा है। लेकिन सरकार वो बनाना नहीं चाहती, जबकि पार्लियामेंट कमेटी में सबसे ज़्यादा मेंबर उनके बनने हैं। सरकार डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है और डिक्टेटरशिप और अनअलानी हुई इमरजेंसी लगी हुई है देश के ऊपर।